जय बद्रीनाथ। मैं इस समय आया हुआ हूँ क्यारा गांव में। अगर क्यारा गांव की हम बात करें, क्यारा गांव बरेली से 8 किलोमीटर दूर है और गंगा के किनारे बसा हुआ है। कभी गंगा यहाँ से बिल्कुल गांव से ही बहा करती थी और आज गंगा यहाँ से काफ़ी दूर है। इसका भी एक अलग इतिहास है गंगा जी का, कि यहाँ से गंगा पहले गांव में बसती थी, गंगा दूर क्यों गई, वो अलग इतिहास है, हम यहाँ जानकारी लेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे इस समय जो क्यारा गांव प्रचलित है वह है यहाँ पीछे आप देख रहे हैं बद्रीनाथ जी का मंदिर। और बद्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे, कौन कौन लोग यहाँ आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, किसकी मन्नतें, क्या क्या मन्नतें लोग लेके आ रहे हैं, कैसे पूरी हो रही हैं, और ये मंदिर का इतिहास क्या है वो हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, मैं चाहूँगा पुजारी जी थोड़ा सा हमारे पास आ जाएँ। जय भोले बाबा। पुजारी जी नमस्कार। मैं ये जानकारी चाहूँगा कि ये जो मंदिर है वो किन का मंदिर है? पहले तो ये बद्रीनाथ बाबा का मंदिर है जी, बद्रीनाथ धाम है ये जी। और ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। अच्छा, लगभग कितने साल पुराना मंदिर है ये? कम से कम 300 साल। 300 साल पुराना मंदिर है। तो ये जो इस समय क्यारा गांव जो है, इस मंदिर, खास तौर पे इस मंदिर की वजह से बड़ा ही प्रचलित है। क्यारा का वैसे भी अपना इतिहास रहा है। क्यारा ब्लॉक भी है, ये बरेली का एक गांव है, यहाँ हॉस्पिटल भी है, कई चीज़ों से प्रचलित है। लेकिन बाबा बद्रीनाथ के मंदिर से यहाँ प्रचलित है। जैसे कि बाबा बद्रीनाथ पे लोग, उत्तराखंड में जो मंदिर है बाबा बद्रीनाथ का, वहाँ लोग जाते हैं, अपनी मनोकामना लेते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं, उनकी मनोकामना कैसे कैसे पूरी हो रही है? पूर्ण हो रही है। यहाँ जो बद्रीनाथ बाबा थे यहीं विराजमान थे, पहले यहीं रहा करते थे। इसी यहाँ झोपड़ी थी उनकी, झोपड़ी तो रामगंगा, इनको रामगंगा पास में थी, तो उनकी झोपड़ी को ढा देती थी आके, उनकी खसा दी। कई बार उनकी झोपड़ी ढा दी। तो एक बार बहुत परेशान हो गए, तो यहाँ ठाकुर साहब थे, राजा राम मोहन सिंह, उनके पास गए। बोले ठाकुर साहब आज मैं आपकी यहाँ विश्राम करूँगा, हमारी झोपड़ी गंगा जी ने ढा दी है। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ जो है रात में ठहरे, तो गंगा माई ने उनकी भी झोपड़ी, उनकी कोठी को भी ढा दिया। अच्छा जी। जो बाबा बद्रीनाथ थे वो राजा साहब के जब यहाँ ठहरे तो वहाँ भी गंगा पहुँच गई, उनको उनकी कोठी को भी ढा दिया। तो फिर आके यहाँ आए, यज्ञ किया गंगा महारानी का और भगवान का सब, मतलब भंडारा वगैरह किया, और कहा हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, राजा साहब भी, हम दोनों लोग। तभी गंगा महारानी ने सुना और 4 किलोमीटर दूर चली गई, मंजा गाँव के पास। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, फिर कभी नहीं आई। अच्छा। और एक जब बहुत बुजुर्ग हो गए, तब एक दिन बाबा जी ने यहाँ समाधि ली और एक दातून करके पीपल की लकड़ी का, और वहीं गाड़ दी और समाधि लेके अंदर ही अंतर ध्यान हो गए, चले गए बद्रीनाथ, अपने धाम बद्रीनाथ बाबा। तो वहाँ जब ये लोग पहुँचे यहाँ से, राजा लोग, तो बद्रीनाथ धाम में, तो वहाँ उनको मिले ये। तो उन्होंने कहा अरे बाबा आप यहाँ आ गए, वहाँ तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बोले क्यों परेशान हो, हम वहीं हैं और यहाँ आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बोले जब तक हमने वो और वही दातून जो उनकी घर, वही पीपल है, बोले जब तक ये हरा रहेगा तब तक हम वहीं विराजमान, यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तब से तो क्यारा गांव के जो लोग हैं वो बाबा बद्रीनाथ के यहाँ वहाँ जाते हैं या यहीं आते हैं? कोई नहीं आता है, बद्रीनाथ धाम सबका यहीं है। और जो भी इनसे मनोकामना, जिसने मैं कहीं का भी हो, दिल्ली बहुत दूर तक लोग आते हैं और यहाँ से मनोकामना उनकी पूर्ण हुई। जिनके किसी के बच्चा नहीं था तो उनके लड़का पैदा हो गया, मतलब मनोकामना सब पूर्ण हुई है जो भी आया यहाँ पर। इतनी मान्यता है इनकी बद्रीनाथ धाम की। अब तो कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं? दिल्ली से और हल्द्वानी से, नैनीताल से, कई जगह से आए हैं यहाँ जी। तो हमने सुना है यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई जल भी दिया जाता है कोई? हाँ, बालाजी महाराज जब से स्थापना हुई है उनका जल उनको दिया, उनसे बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर के अलावा बालाजी की महाराज की भी स्थापना यहाँ हुई है? अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामवासी हैं, दुष्यंत चौहान जी हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उनसे मैं बात करूँ जी। जय बाबा भोलेनाथ जी। जय बाबा भोलेनाथ की। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ बद्रीनाथ मंदिर तो स्थापित था पहले से ही, और अब जैसा कि महाराज ने बताया कि यहाँ बालाजी की भी स्थापना हुई। बालाजी की स्थापना कब हुई है? हमारी माताजी यहाँ लगभग आज से 20 साल पहले, मतलब यहाँ की रहने वाली हैं। मंदिर पे आई थी तो यहाँ पर महात्मा जी थे, बालगिरी जी। तो मंदिर में एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लगी थी, लगभग 1 फुट की होगी, उसका हाथ टूटा हुआ था। तो बालगिरी जी ने मतलब माता जी से कहा कि देखो बेटा, इसका इन मूर्ति का हाथ टूट गया, यहाँ पर बालाजी की मूर्ति स्थापित करवा दो। तो माता जी ने उस समय
हाँ कह दिया, उनके ध्यान में आगे नहीं रहा। यह कितने वर्ष पुरानी बात है? लगभग 20 वर्ष पहले की। उसके बाद अभी लगभग 5-6 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ कराया था। तब ये जो मतलब पुजारी जी हैं, इनके पिताजी यहाँ पर थे। उन्होंने भी यही कहा कि मतलब हनुमान जी की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, इसको दूसरी लगवा दो। लेकिन मम्मी ने हाँ कहने का मम्मी के ध्यान से उतर गया। उसके बाद हमारा छोटा भाई एक्सपायर हुआ, हमारा सीधा हाथ टूटा। फिर जगन्नाथपुरी जब मम्मी गई तो जगन्नाथपुरी में साक्षात उनको यहाँ के दर्शन हुए और मम्मी फिसली, मम्मी का भी सीधा हाथ टूटा। उसके बाद मम्मी ने तुरंत कहा, बोले अब ऐसा है या वहाँ पर सीधे बालाजी की स्थापना। वहाँ से हम लोग सीधे जयपुर गए, वहाँ मूर्ति देखी, बुक करी, उसके बाद आके सीधे यहाँ स्थापना करी। वो स्थापना जब से कराई है तब से ऐसा हो रहा है यहाँ पे चमत्कार बालाजी महाराज का। ये सब तब पुजारी जी आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा चमत्कार, जो जिसकी इच्छा है सब पूरी हो रही है। अभी सर कुछ दिन पहले, जी 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 जी, कुछ दिन अभी पहले 15-20 दिन हुए होंगे। एक यहीं गांव के हैं लड़के, डिप्लोमा किया उन्होंने टेक्निकल का, और आए इंटरव्यू देने जा रहे थे, हमारे पास आए, बोले महाराज जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम। और तो मैंने कहा ठीक, खुशी चाहिए, डिप्लोमा दिखाया। तो मैंने कहा बालाजी की महाराज के माथा टेक के जाइए। तो उन्होंने माथा टेका, 21 रुपये चढ़ाया, मैंने आशीर्वाद दिया। आज उनकी नौकरी लग गई रेलवे में। आज लगी है? नहीं, मतलब 15 दिन हो गए, नौकरी लग गई। तो उन्होंने आज प्रसाद और 500 रुपये हमारे लिए खुद भेजे। बोले महाराज जी, बालाजी महाराज कृपा हो गई, आज प्रसाद उनका चढ़ेगा और हमारे लिए 500 भेजे। बच जाए बालाजी महाराज, उन्होंने ऐसी कृपा की है। और एक और भक्त हमारा लंगोटिया यार था, बिल्कुल साथ में हम रहे। हम लोग, ब्लड कैंसर था उनको, रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप नहीं बच पाओगे। और मतलब ब्लड कैंसर वाले तो सालों चीखते चिल्लाते हैं, वो इनकी शरण में आके ऐसे लीन हो गए और यही कहते थे, हे बालाजी महाराज हमें खचेड़ना नहीं। तो मंगलवार वाले दिन प्रसाद की, उनका 200 रुपये का प्रसाद उन्हीं का आता था। मंगलवार को उन्होंने प्रसाद के पैसे दिए और बोले मैं अभी आ रहा हूँ, आरती में शामिल हूँगा। और कुछ नहीं, पानी पिया, राम कह के और सीधा स्वर्गधाम चले गए। यानी 1 महीने में सब कुछ उनका जो है, कोई दिक्कत नहीं होने दी उन्होंने। और यही कहते थे वो हमसे, बालाजी महाराज से, कि हे बालाजी महाराज हमें खचेड़ना नहीं, समाज में हमारी बेइज्जती में कहा है, कैसे बीमारी हमें इस तरह की, हमें ऐसी उठा लेना। तो वो खूब सुनी बालाजी महाराज ने उनकी, बहुत अच्छी बात। भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भक्तों का जो है तांता लग रहा है, इनकी कृपा, मेला लगना शुरू हो गया है। उन्हीं ने कहा कि हमने कहा यहाँ कोई नहीं आता आरती करनी, बोल नहीं आरती करो। जो चाचा एक्सपायर हो गए, उन्होंने कहा आरती करो, यहाँ मेला भक्त आएंगे। जब से आरती शुरू की है, अब भक्तों का मेला लग रहा था सर, यहाँ पर खूब भक्त आ रहे हैं और आस्था बढ़ रही है। वो जो गए यहाँ से, आस्था ऐसी लोगों में पैदा कर गए कि लगाव ज़्यादा हो गया बालाजी महाराज से। बद्रीनाथ बाबा से था, बालाजी स्थापना से और लगाव हो गया। और उनकी कृपा ऐसी बरस रही है सबके ऊपर कि कमाल है साहब। शहर से लोग आ रहे हैं, हर बरेली से और आसपास शहर से लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। क्योंकि जैसा कि हमने लोगों के मुख से सुना, जो श्रद्धालु गए उन्होंने हमें बताया, वैसा यहाँ देखने को भी मिल रहा है। और लोगों से, जैसा कि महाराज जी ने बताया, वैसा हो रहा है। और भी हम यहाँ जो श्रद्धालु, अभी थोड़ी देर बाद आरती यहाँ महाराज जी कब से होती है? 7 बजे, मतलब 7 बजे शुरू होगी आरती जी। तो हम आरती भी आपको दिखाएंगे। आरती 7 बजे से शुरू होगी और जो श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हम आपको ऐसी ही वीडियो से और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय बालाजी।